इसमें कोई तिलक या कोई परंपरा दोषी नहीं है, व्यक्ति ही दोषी है। समाज को और शासन को, दोनों को ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए। तो जो लोग देवी देवताओं के नाम पर धंधा कर रहे हैं या समाज को ठग रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज में उजागर करते हुए उनको बहिष्कृत करना, ये समाज के लोगों का ही उत्तरदायित्व है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज़ में। मैं आपके साथ विवेक कुनियार। कहते हैं पिछले जब कई जन्मों के पुण्य कर्म उदय होते हैं तब जाकर के संतों का आशीर्वाद मिलता है। संतों के साथ आशीर्वाद, संतों का विचार जानने को मिलता है। और मेरे भी या फिर मेरे पूर्वजों के कोई पूर्व जन्म के कोई पुण्य कर्म ही होंगे कि आज मुझे संत शिरोमणि मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के सानिध्य प्राप्त मुझे हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ऋषिकेश में आए हैं, देवभूमि है और भरत भगवान की तपस्थली है, तो अब तक का कैसा अनुभव है आपका ऋषिकेश? संपूर्ण भारतवर्ष ही अपने आप में महान तीर्थ है। भारतवर्ष में भी जो उत्तराखंड की भूमि है, वह संपूर्ण उत्तराखंड की भूमि देवभूमि, ऋषि भूमि है। उसमें हरिद्वार सप्तपुरियों में एक पुरी है और ऋषिकेश का पुराणों में बड़ा भारी महात्म्य है। आपने स्वयं ने बताया कि भरत जी की तपस्थली ऋषिकेश है और सतयुग के महान भक्त श्री ध्रुव जी ने भी इसी ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा जी के तट पर बैठकर भगवत भजन करके अंतिम में सदेह ध्रुवलोक प्रयाण किया, वैकुंठ प्रयाण किया। श्रेष्ठ श्री जयदयाल गोयनका जी, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी, श्री राधा बाबा, मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज आदि आदि महान संतों ने यहाँ रहकर साधन किया, तप किया, विशिष्ट अनुभूतियाँ प्राप्त की। वाराह पुराण के अनुसार यह कुब्जाम्रक वन है और भगवान की माया से वर्जित क्षेत्र है। यहाँ के जितने वृक्ष हैं सब भगवत रूप ही हैं। यहाँ आने वाले मनुष्य भी भगवत रूप हो जाते हैं। तो ऋषिकेश तो हम आते ही रहते हैं। द्रवीभूत ब्रह्म स्वरूपा श्री गंगा जी का दर्शन, स्नान, संतों का दर्शन और भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, यही ऋषिकेश का परमानंद है। और इसमें जिनका चित्त ईमानदारी से डूबा हुआ है, उनको बाह्य जगत में क्या हो रहा है इसकी बहुत खबर भी नहीं रहती है, इसकी खबर भी रखना भी नहीं चाहते। यद्यपि ये बात जरूर है कि बाह्य विकृत वातावरण का प्रभाव संपूर्ण वायुमंडल पर पड़ता है और उससे जो अपरिपक्व साधक हैं उनके चित्त पर निश्चित ही दुष्प्रभाव पड़ता है, उनके साधन में विक्षेप भी होता है। जो गंगा जी का तट, जो उत्तराखंड की भूमि महान विरक्त संतों की भूमि थी, वहाँ रजोगुणी तमोगुणी भोगी विषयी प्रकृति के लोगों का बड़ी संख्या में आना और आने के बाद जैसा जीवन वे अपने महानगरों में या देश विदेश में जी रहे होते हैं, उसी प्रकार की जीवन शैली से यहाँ रहना, ये निश्चित उनके लिए भी बहुत बड़ी हानि है और इस तीर्थ का तिरस्कार है। क्योंकि अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप तीर्थ में आने से नष्ट हो जाता है। तीर्थ में कोई पाप बनता है वो वज्रलेप हो जाता है, नष्ट नहीं होता है। इसलिए ऋषिकेश में आकर के मर्यादा पूर्वक भगवती गंगा का स्नान और साधु पुरुषों का संग करके अपने मानव जन्म को धन्य बनाना चाहिए। जी जी।
महाराज जी, अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ लोग जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो लोग जो है ऐसी वीडियो अमर्यादित वीडियो या फिर ये कहें कि अमर्यादित कपड़े पहनकर, और वो जो है वैष्णव संप्रदाय आदि के जो तिलक होते हैं उन्हें लगा करके जो है अपनी सोशल मीडिया पर जो है अपनी छवि चमकाने के लिए या फिर फॉलोवर बढ़ाने के लिए आदि जो आजकल चल रहा है। कौन से वैष्णव तिलक? ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है इस विषय की, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो मैंने गूगल में देखा है वो निम्बार्क या विष्णु स्वामी आदि करके वो चित्र उसमें मिल रहा था। इसमें कोई तिलक या कोई परंपरा दोषी नहीं है, व्यक्ति ही दोषी है। और इस प्रकार से चाहे त्रिपुंड हो या ऊर्ध्वपुंड हो, किसी भी प्रकार का तिलक हो, तिलक धारण करके कोई अशास्त्रीय, अवैदिक, अमर्यादित आचरण करता है तो समाज को और शासन को, दोनों को, ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। और एक प्रश्न आपसे, अंतिम प्रश्न ये है कि उत्तराखंड में अभी वर्तमान समय में पिछले 5-7 सालों से जो है देव डोलियों का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो चुका है, जबकि जिन सिद्धपीठों की डोलियां वो लोग बनाते हैं, उस सिद्धपीठ की जो समितियां हैं वो इस बात का जो है पूरा तिरस्कार करती हैं कि पुरातन काल से ही उनकी कोई उनके मंदिर की कोई इस प्रकार की कोई डोली नहीं है, लेकिन वो शहरों में आकर के और या कहें कि अपनी लोकप्रियता बनाने के लिए जो है इस प्रकार के दावे करते हैं कि हम आपके कष्ट हर देंगे, दुख हर देंगे। इस प्रकार देव डोलियों का चलन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो क्या शास्त्र इस बात की अनुमति देता है? कहीं शास्त्रों में देव डोलियों का वर्णन है? ये संपूर्ण उत्तराखंड देवभूमि तो है ही, और देवता यत्र तत्र आते जाते भी हैं। हम हिमाचल प्रदेश में गए थे, ऊना के पास, तो वहाँ एक हृदयेश्वरी देवी काफ़ी लंबी दूरी से यात्रा करके डोली में आई थी। वैष्णव देवी ही थी, और कह कर के आई कि हमको अमुक संत की वाणी से कथा सुननी है, और वहाँ के लोगों ने उसकी व्यवस्था की थी। लेकिन वहाँ कोई झाड़ फूक, तंत्र मंत्र या दुख निवारण ऐसी कोई बात नहीं थी। सच्ची श्रद्धा से भगवान की शरण में जो जाते हैं और भगवत विभूति देवताओं का आदर करते हैं, शास्त्रीय पद्धति से उपासना करते हैं, उनको किसी से याचना नहीं करनी पड़ती है, उनके दुखों की निवृत्ति सहज ही हो जाती है। तो जो लोग देवी देवताओं के नाम पर धंधा कर रहे हैं या समाज को ठग रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज में उजागर करते हुए उनको बहिष्कृत करना, ये समाज के लोगों का ही उत्तरदायित्व है। समाज में इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, उसके बढ़ने का एक ही कारण है कि हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत आदि जो हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनका अनुशीलन नहीं है। इसी कारण से वो इधर उधर भटकते हैं। यदि इन आर्ष ग्रंथों का आश्रय हो और अच्छे धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न वैदिक जीवन जीने वाले संतों का अनुग्रह हो, उनका संग हो, तो इस प्रकार का भटकाव नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं नहीं भटक रहे हैं, और इस समय में भी बड़ी ईमानदारी से साधन के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये चयन करना तो अपने ऊपर है, क्या करना चाहिए। कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और हम बहुत जगह पर देखते हैं कि यहाँ पर लोग कथा वक्ता जो हैं वो अशुद्ध रूप से श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि कई सोशल मीडिया हैं, वीडियो वायरल हो जाती हैं, वो पूर्ण रूप से जो पद्धति होती है पढ़ने की उस रूप से ना करके बल्कि कथा करने लग जाते हैं और फिर अशुद्ध रूप से श्लोकों का उच्चारण करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि वर्तमान समय में देश स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र देश का और कोई अर्थ तो समझ में लोगों की नहीं आता है। यही समझ में आता है कि वह समाज न तो धर्मशास्त्र के द्वारा और न धर्माचार्यों के द्वारा अपने को नियंत्रित समझता है। वो सोचता देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं, जो चाहें सो करें, जो चाहें सो बोलें,
ऐसी कोई आचार संहिता इस देश में नहीं है कि अमुक अमुक योग्यता वाला व्यक्ति ही धर्मोपदेशक बन सकता है। तो जब तक इस प्रकार का कोई मापदंड नहीं है तब तक इस प्रकार की विकृतियां आएंगी रहेंगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए आस्तिक लोगों को, धर्मनिष्ठ लोगों को संगठित होकर के ऐसी कोई आचार संहिता बनानी चाहिए कि उस आचार संहिता के अनुरूप ही लोग उपदेशक का काम करें, सब लोग ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। ये थे स्वामी मलुक पीठाधीश्वर महाराज, और आगे चल कर के अन्य भी विद्वान जनों से हम प्रश्न पूछेंगे। इसी के साथ इस न्यूज़ में बस इतना ही। कैमरामैन हेमंत मेहरा के साथ विवेक कुनियाल, DBM न्यूज़।